अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब हुकूमत ने 2026 में हज के लिए सेहत को लेकर सख्त नई पाबंदियां कर दी आयद। गुर्दों के मरीज, दिल के शदीद मरीज, फेफड़ों के मरीज, नफ्सियाती मरीज, बहुत ज्यादा जिस्मानी कमजोर, माजूर, काली खांसी, हमल के करीब वक्त की हामिला खवातीन, बहुत ज्यादा ज़ईफ़ुल उम्र, कमजोर अफराद हज की अदायगी से रहेंगे महरूम। गलत हेल्थ सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ भी होगी कार्रवाई और ऐसे मुतासिरा अफराद को खुद उनके ज़ाती अखराजात पर कर दिया जाएगा मुल्क से डिपोर्ट। एक बहुत ही निहायत दिल दहलाने वाली है खबर। हैदराबाद से उम्रे के मुकद्दस सफर पर जाने वाले 43 अफराद पर मुश्तमिल बस मदीना मुनव्वरा के 25 किलोमीटर करीब डीजल टैंकर से टकराने के बाद हो गई हादसे का शिकार। इसमें सवार 42 ज़ायरीन मौके पर ही हो गए हलाक। मौजज़ाती तौर पर एक खुशैब नामी 24 साल नौजवान रह गया महफूज। आंखों देखी सुनाई आप बीती। इस हादसे की इत्तला मिलते ही ज़ायरीन के अफराद खानदान, शहर हैदराबाद में फैला गम का माहौल। कई अहम सियासी कायदीन ने वर्षा के पास पहुंचकर सब्र करने की तलकीन। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात पर दिया जा रहा है जोर। मदीना मुनव्वरा जाने वाले रास्ते पर बस हादसा। जिस ऑयल टैंकर से हुआ वो टैंकर गलत सिम से आया या फिर ठहरा हुआ था वहीं उस मकाम पर, मगर इस छोटी सी गलती ने खत्म कर दिए कई खानदान। मुमलिकत में ऐसे हादसात पर बनना चाहिए सख्त कानून। एक बड़ी अहम खबर, बांग्लादेश की माजूल शेख हसीना साबिक वजीर आजम को इंसानियत के जुराइम के खिलाफ मुजरिम पाए जाने पर सुना दी अदालत ने सजाए मौत। एक वक्त थे ये तख्त के ताज नशी, वक्त पलटा तो आज मांग रही है खुद की जिंदगी की भी। सऊदी अरब मदीने के करीब होने वाले ज़ायरीन के बस हादसे में जाँ बहक होने वाले ज़ायरीन के जनाजों को हैदराबाद लाने पर अहम इत्तला। किसी भी ज़ायरीन का नहीं लाया जाएगा जनाजा, मुमलिकत जन्नतुल बकी में ही तदफीन करने की तस्दीक। जाँ बहक होने वाले ज़ायरीन के घरों से एक या दो फर्द को मुमलिकत भेजे जाने की चल रही तैयारियाँ। वीडियो में नजर आने वाली ये लिस्ट कोई शॉपिंग या फिर किसी कदीम जमाने की नहीं है हिस्ट्री, बल्कि इसराइल की जानिब से किए गए 2 साल के क़ियामत सग़रा की जंग में शहीद होने वाले मासूम 70,000 शहदा के नाम हैं इसमें दर्ज। एक महीना कबल बगदाद की एक मस्जिद में इमाम मस्जिद की अल्लाह ताला से मुलाकात का पेश आया एक दिल फरेब वाक़या। इमाम व खतीब शेख सईद अल-जबूरी अपने जुमा की तकरीर में मुसल्लियों को बता रहे थे कि खातिमा बिलखैर वाली जिंदगी जीने का तरीका, और दुआ भी मांगी आखिर में खुद के खातिमा बिलखैर की। खुतबे के अख्तिताम के बाद मिंबर से उतरने के दौरान आपकी रूह हो गई परवास, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आखिरी वक्त भी उनके अपने ईमान की गवाही और सलामती के लिए देखी गई उठी भी शहादत की उंगली। बांग्लादेश में फूट पड़ा यूनुस हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज का तशद्दुद। कई गाड़ियां, दुकानात को जलाकर कर दिया गया खाकस्तर। यूनुस हुकूमत के खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का दिया गया हुक्म, जिसके बाद अब शेख हसीना के चाहने वाले और यूनुस हुकूमत के खिलाफ जाने वालों में हुआ बहुत बुरा तसादुम। बिहार के नीतीश कुमार ने अपने ओहदे से दे दिया इस्तीफा। गवर्नर ने नीतीश कुमार का इस्तीफा कर लिया कबूल। फिर अगली बार नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार रियासत के वजीर आला। इस्तीफा से कबल नीतीश कुमार ने आखिरी मीटिंग की तलब तमाम मेंबरान से की अहम गुफ्तगू। बिहार में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के घर में हो गई फूट। चारों बेटियों ने छोड़ दिया पटना में मौजूद अपना बाप का घर। पहले से ही तेज प्रताप को निकाला था घर से, मगर अब इंतखाबात में शिकस्त मिलने के बाद चारों बेटियां दिल्ली हो गई रवाना। घर से खानदान से लाताल्लुकी का किया इजहार। सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश और अरबिक में किया ट्वीट और इस हादसे पर महलूकीन के अफराद खानदान से किया इजहार ताज़ियत और मरकजी सरकार की जानिब से हर तरह की इमदाद फराहम करने का दिया तयक़ुन। बिहार में हुए इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर किया इंकशाफ। कहा कि आधार कार्ड सिर्फ शनाख्त के लिए किया जा सकता है इस्तेमाल, मगर भारत की शहरियत के लिए आधार कार्ड नहीं होगा इस्तेमाल। आसाम में हजारों की तादाद में आसामी लोग उतर आए सड़कों पर बिस्वा शर्मा की जालिमाना हुकूमत के खिलाफ। आसाम को मणिपुर की तरह बनाने की बिस्वा शर्मा कर रहा है कोशिश। हजारों लाखों आसामियों को गैर मुल्की करार देकर मुल्क से निकालने की है साजिश। साधु संतों के लिबास में मौजूद जहरीले फिसादी ढोंगी बाबाओं के मुल्क में हालात खराब करने के और मुल्क में एक दूसरे के फिरकों में नफरत फैलाने का काम है जारी। इसीलिए इन बाबाओं के चप्पल से की जा रही है पूजा। ये फिसादी ढोंगी बाबा इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर रहे हैं यात्रा।
सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मरतबा तेलंगाना के साबिक हुकूमत BRS पार्टी से मुनहरिफ होने वाले 10 MLA के ऊपर की जाने वाली कार्रवाई पर अभी तक खामोशी को लेकर स्पीकर असेंबली पर सुप्रीम कोर्ट हुआ बरहम। कहा कि इस पर आप कार्रवाई करेंगे या फिर हम खुद कर लें कार्रवाई। मुनहरिफ MLAs के खिलाफ फैसला करना आखिरी हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट ने दिया वक्त। मदीना मुनव्वरा जाने वाले रास्ते में हुए हादसे पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे दुख और गम का किया इजहार। इस हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद का खानदान के लवाहिकीन को हुकूमत की जानिब से 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान और तमाम महलूकीन को पेश किया खिराज अकीदत। मदीना जाने वाले उमरा ज़ायरीन की बस को पेश आए हादसे की इत्तला मिलने के बाद शहीदों के अफराद खानदान ने जिम्मेदार टूर्स एंड ट्रैवल्स पर पहुंचकर अपने गम और गुस्से का किया इजहार। सफर मुकद्दस पर जाने वाले इस ट्रैवल्स की जानिब से किसी भी परेशान हाल अफराद की सही तरीके से इमदाद नहीं करने की आई शिकायतें। मदीना मुनव्वरा में पेश आए इस हादसे पर रियासती हुकूमत की जानिब से मजीद हालात की जानकारी और वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए माइनॉरिटी मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, नामपल्ली रुकन असम्बली जनाब माजिद हुसैन बी शफीउल्लाह को हुकूमत की जानिब से हुकूमत के नुमाइंदे बनाकर सऊदी अरब को किया रवाना। वहाँ पर हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का दिया तयक़ुन। मुक़द्दस सफर उमरा पर जाने वाले हैदराबाद के ज़ायरीन को मदीना मुनव्वरा जाने वाले रास्ते में पेश आया एक अलमनाक हादसा। इस हादसे में 42 ज़ायरीन हो गए शहीद, जिसमें आसिफ नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मंजूर समेत उनकी वालिदा, ज़ौजा और बेटी भी हो गई जाँ बहक। अफराद खानदान पर इस खबर को देखने के बाद टूटी क़ियामत। मदीना मुनव्वरा के रास्ते में पेश आए बस हादसे ने रख दिया लाखों लोगों के दिलों को हिलाकर। इस हादसे में पेश आया एक और बहुत ही अंधोनाक वाकया। हैदराबाद टप्पा चबूतरा से ताल्लुक़ रखने वाले कदीर नामी शख्स के एक ही कुंबे के 18 लोग हो गए शहीद, जिसमें मासूम बच्चे, खवातीन, मर्द हजरात भी हैं शामिल। सफर के आगाज से कबल ली गई एक यादगार आखिरी तस्वीर, एक ही कुंबे के 18 अफराद के गुजर जाने की खबर ने खानदान पर छाई क़ियामत। खुशियों का माहौल बदल गया मातम में, जिंदगी भर ना भूले जाने वाला है यह गम। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।